देश के सबसे ज़्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में अब कोरोना वायरस का खतरा डराने लगा है। 10 दिन में यहाँ कोरोना के जो नए केस आए वो 6 गुना बढ़ गए हैं। यूपी में 8 अप्रैल को 8,490 नए मामले सामने आए हैं। ठीक 10 दिन पहले यानी 29 मार्च को ये आंकड़ा जो था वो महज 1368 का था। एक्टिव इन्फेक्शन की बात करें तो एक्टिव इन्फेक्शन केस की कुल संख्या बढ़कर 39,368 हो गई है। कोरोना वायरस से प्रभावित टॉप 5 राज्यों में, देश के टॉप 5 राज्यों में उत्तर प्रदेश शामिल हो गया है। अब ये तो हो गई डराने वाली बात, कोरोना के बढ़ते हुए खतरे की बात। अब बचाव और तैयारियों की बात करें तो उसकी स्थिति क्या है समझ लेते हैं। 8 अप्रैल को जो आंकड़े जारी हुए हैं उसके मुताबिक राज्य में जो वैक्सीनेशन है वो 66,88,260 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है। दूसरे डोज की बात करें तो 11,79,437 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज दी जा चुकी है। सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन की बात करें तो उसमें भी यूपी टॉप 5 राज्यों में है। यहाँ पर महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात से कम है इसका आंकड़ा, लेकिन इसके बाद यूपी का ही नंबर है। 1 अप्रैल से सरकार ने 45 साल से अधिक के लोगों को, सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन के लिए मंजूरी दे दी थी। उसके बाद से 45 साल से ऊपर वाले लोग यूपी समेत कई राज्यों में वैक्सीन ले रहे हैं। वैक्सीन के डोज की कमी की भी रिपोर्ट सब सामने आ रही है। 7 अप्रैल को द क्विंट ने गाजियाबाद में जाकर एक पड़ताल की थी जिसमें पाया था कि यहाँ पर कुछ अस्पतालों में ये 12 अस्पताल ऐसे थे जहाँ पर वैक्सीन का डोज खत्म हो चुका था। न्यूज़ एजेंसी INS की एक रिपोर्ट बताती है कि वाराणसी में भी कमोबेश यही स्थिति है। वाराणसी मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निर्वाचन क्षेत्र, जहां पर कोविड वैक्सीनेशन की कमी के चलते लगभग 60% सरकारी टीकाकरण केंद्र जो है उन्हें बंद करना पड़ा है। अब वाराणसी में ऐसी स्थिति है। वाराणसी में 66 सरकारी जो टीकाकरण केंद्रों में से केवल 25 पर ही कोविड टीकाकरण हो रहा है। संक्रमण में आई नई तेजी के बाद हाल ही में राज्य के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य जो है अमित मोहन प्रसाद ने अधिकारियों के साथ बैठक की और इस बैठक में कोरोना वायरस से जुड़ी तैयारियों पर जोर देने की बात कही। कुछ आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए थे। राज्य के स्वास्थ्य महानिदेशक जो है डॉक्टर DS नेगी ने क्विंट हिंदी यानी हमसे बातचीत में बताया कि कोविड लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 के जो अस्पताल हैं, सरकारी और प्राइवेट अस्पताल हैं, उन्हें मिला दिया जाए तो राज्य में कुल 1.5 लाख के करीब बेड यूपी में है। डॉक्टर नेगी का कहना है कि करीब 500 ऐसे अस्पतालों को भी एक्टिव किया जा रहा है, जिसे बीच में जब कोरोना वायरस के मामले कम आने लगे थे उन्हें इनएक्टिव कर दिया गया था, उस वक्त तक के लिए बंद कर दिया गया था। डॉक्टर नेगी ने कहा कि ये हमने जब बंद किया था तब ये कहकर बंद किया था कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो इसे 1 हफ्ते के भीतर एक्टिव कर दिया जाएगा, यानी अब शुरू हो गया वो काम। उन्होंने आगे कहा कि जैसे जैसे ये केस बढ़ रहे हैं, प्राइवेट अस्पतालों को भी कोविड ट्रीटमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए कहा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि अगर कोविड पार्टिसिपेट करना है तो आए, स्वागत है। करीब 500 अस्पतालों को एक्टिव करने से पहले जो बेड की संख्या सामने आई थी उसके मुताबिक कोविड लेवल 1 के 403 अस्पतालों में जो कोविड केयर सेंटर को मिलाकर है 1.23 लाख बेड है। लेवल 2 के 75 अस्पतालों में 15,812 बेड है। लेवल 3 के 25 हॉस्पिटल्स में 12,419 बेड है। लखनऊ समेत दूसरे जिलों की क्या स्थिति है, क्या बेड यहाँ कम है? सवाल के जवाब में DG हेल्थ कहते हैं कि अभी इस तरह की कोई कमी नहीं है, न कोई कमी की कहीं से उनके पास रिपोर्ट आ रही है। यहाँ तक कि कुछ अस्पतालों में बेड रिजर्व भी रखे गए हैं। जैसे जैसे केस बढ़ेंगे, ज़रूरत बढ़ेगी, उस मुताबिक इन्हें एक्टिव किया जाएगा। बता दें कि डॉक्टर नेगी भी कोरोना पॉजिटिव हैं और आइसोलेशन में रहकर स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। लखनऊ KGMU में 50 से ज़्यादा डॉक्टरों स्टाफ के अब तक कोरोना पॉजिटिव आने की खबर है। वहीं SGPGI जो है उसके डायरेक्टर डॉक्टर धीमान, मेदांता लखनऊ के जो डायरेक्टर हैं राकेश कपूर समेत कई डॉक्टरों के कोरोना पॉजिटिव आने की खबरें लगातार लखनऊ और यूपी से आई हैं। यानी कोरोना की ये नई वेव लखनऊ और यूपी के पूरे हेल्थ सिस्टम पर भी चोट कर रही है।